तिवारी स्वागत करता हूं सभी दोस्तों का अपने चैनल पे। और आप अगर जो रेलवे के जेई एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके जेई एलडीसी में और टेक्नीशियन के पेपर में, एडब्ल्यूएम के पेपर में काम आएंगे। तो चलते हैं, एक पेपर है हमारे पास, इंटरमीडिएट मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर सिलेक्शन क्वेश्चन जो पेपर आया हुआ है आपको सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉक्सन वैगन का पीओच 1 महीने के अंतराल पर किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि वॉक्सन वैगन का पीओच जो है कितने महीने के अंतराल पे किया जाता है। तो ये वॉक्सन वैगन नया है तो उसका 6 साल पे यानी 72 महीने होगा, लेकिन इसमें क्लियर नहीं किया है, ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। तो जो उसका सेकेंड पीओच या सब्स्टिट्यूएंट पीओच बोलते हैं वो 54 महीने पे होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आईसीएफ कोच का पीओच कितने महीने के अंतराल पे किया जाता है। तो आईसीएफ कोच का पीओच 18 महीने पे होता है। तीसरा क्वेश्चन है, रे लेवल से बफर की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये भरी हुई स्थिति में कम से कम 1030 mm होनी चाहिए। और यदि पूछता है कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए तो 1005 होती है। और लोडेड कंडीशन में अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, मिनिमम ऊंचाई तो 1090 होता है, जो इसमें नहीं है। अब चौथा है, बीसीएन बैगन का रूप सीट मोटाई कितनी होती है। तो बीसीएन ए बैगन का रूप सीट की मोटाई 1.6 mm होती है, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और बॉक्सन आर बैगन का फ्लोर मटेरियल होता है, तो बॉक्सन आर का फ्लोर मटेरियल स्टेनलेस स्टील होता है। और अगर बॉक्सन का पूछता है तो माइल्ड स्टील होता है। उसके बाद कैचने बोगी का पहिए का व्हील बेस कितना होता है, तो 2000 mm होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैचने बोगी के पहिए का व्यास कम से कम होना चाहिए। तो एक कंडेमिंग लिमिट पूछ रहा है तो 906 mm होगा। उसके बाद ईएम पैड की ऊंचाई कितनी होती है। तो ईएम पैड की जो कंडेमिंग होती है वो 42 mm होती है और न्यू होता है 46 mm होता है। फिर कैचने बोगी के पहिए का व्यास अंतर, तो इसमें अगर जो पहिए का व्यास पूछ रहा है तो 13 mm का होगा। और इसमें बहुत सारा कंडीशन है इसमें, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, इंग्लिश पढ़िए, व्हील डायाप सेम कैचनो बोगी, सेम बोगी में 13 mm है। सेम कोच का पूछता तो ये 25 mm हो जाता। और सेम एक्सेल पे पूछता तो 0.5 mm होता है। फिर पहिए की फ्लेंज की सीमा क्या है, तो ये 5 mm होगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसमें बॉक्सन वैगन का ये डायमेंशन पूछ रहा है, तो 70 + 2 - 0 mm होता है। फिर खाली स्थिति में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो 85 ± 10 mm होता है। और बॉक्सन एचएल का फीड पाइप का प्रेशर, तो आप फीड पाइप तो जानते ही हैं सभी का, 6 kg होता है। उसके बाद में बॉक्सन एचएल द्वारा जांच की जाती है, तो एक्सेल का जांच किससे किया जाता है, तो ईएसटी टेस्ट होता है एक्सेल का, इसको अल्ट्रासोनिक टेस्ट बोलते हैं। एक सीधे ट्रैक पर गेज की दूरी जो है 1676 ± 6 mm होता है। उसके बाद में कैचने बोगी का सेंटर पिवोट किसका बना होता है, तो कास्ट स्टील का बना होता है। उसके बाद बीएलसी वैगन का जो एक इकाई में ये कार जो होते हैं 2 होते हैं और बी कार 3 होते हैं, टोटल 5 होते हैं, जिससे 1 यूनिट बनता है। और 9 यूनिट रहते हैं, जिसमें 45 कोच हो जाते हैं, टोटल वैगन हो जाते हैं। माल वैगन का अधिकतम बफर ऊंचाई जो है 1105 mm होता है। उसके बाद सीटीआरवी बेरिंग का उपयोग कैचनो बोगी में किया जाता है। एक वैगन के दोनों कैचनो बोगियों के अनुमेय व्हील व्यास का अंतर है। 2 बोगी में पूछा ना यहाँ पे, तो यहाँ 25 mm हो जाएगा। इससे पहले 13 mm पूछा था सेम ट्रॉली में। उसके बाद पूछ रहा है ब्रेक पाइप का दबाव कितना होता है, बीपी का पूछा है, तो यहाँ पे 21 नंबर देखिए 5 kg हो जाएगा। उसके बाद में व्हील डिफेक्ट दोष जो है गेज के द्वारा जांच की जाती है, टायर दोष जांचते हैं व्हील। उसके बाद ग्रीस का पूछ रहा है, तो नया जो है वर्तमान में 390 ± 20 ग्राम ग्रीस सीटीआरवी में यूज की जाती है। उसके बाद में
फ्लोर मटेरियल ऑफ स्टील ऑफ बॉक्स एंड एचएल वैगन का, तो यहाँ पर SS हो जाएगा या IRSM 44 हो जाएगा। उसके बाद में बॉक्स एंड आर वैगन की एक्सेल लोड पूछ रहा है, तो 22.9 टन हो जाएगा। बॉक्स एंड आर वैगन के साइड पैनल की मोटाई पूछ रहा है, तो 3 mm हो जाएगा। बॉक्स एंड आर वैगन की फ्लोर सीट की मोटाई पूछ रहा है, तो 4 mm हो जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ बॉक्स एंड आर वैगन 2197 हो जाएगा। उसके बाद में इसमें ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। बॉक्स एंड आर वैगन का उपयोग किए जाने वाले साइड स्टेंचिया जो 9 होती हैं। उसके बाद बॉक्स एंड आर वैगन में इस्तेमाल की जाने वाली सीट कौन सी होती है, तो IRSM 44 होती है, जिसको चलो ये चीज़ें देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा है कि नकल नोच का घिसाव कितने mm तक परमिशेबल है, तो 10 mm तक। उसके बाद में सेलेक्टलेस ड्राबार का उपयोग वैगन में किया जाता है, BLC वैगन में किया जाता है, SLD इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हेलिकल स्प्रिंग किस में यूज होता है, तो EMK 50 में हेलिकल स्प्रिंग का यूज किया जाता है, लेकिन सबसे मजबूत पूछेगा तो RF 61 होता है, सबसे ज़्यादा इसकी जो है कैपेसिटी होती है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर आर 1 इंड, तो इसमें 1956 होता है। एक छोर पर 2 बफर्स के बीच की दूरी 1956 होती है। उसके बाद वर्क ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर, तो इसमें पूछ रहा है कि CR का काम क्या है, तो कंट्रोल DB वाल। उसके बाद में कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल CR का, तो जो DB से अटैच होता है वो 6 लीटर का कैपेसिटी होता है। इसमें 5 kg का प्रेशर होता है, जो कि ब्रेक पाइप का BP का प्रेशर होता है गुड स्टॉक में। इसके बाद में उसमें भी होता है, कोच में भी यही होता है, CR की कैपेसिटी 6 लीटर ही होती है। उसके बाद हम बॉक्स एंड वैगन का लेंथ पूछ रहा है हेड स्टॉक तक, तो 9784 होगा, बफर तक पूछे तो 1034 होगा। उसके बाद में आ जाओ आप यहाँ, हेड स्टॉक लेंथ ऑफ BSNA वैगन ओवर हेड स्टॉक, तो 13521 होगा। ये तो डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को आपको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद 13521 है। क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा, लेकिन आप याद करें तो याद कर सकते हैं। उसके बाद इनसाइड बिल्ड था BCN HL वैगन 33545 होता है। उसके बाद BSN वैगन की अंदरी जो पूछ रहा है। उसके बाद पेलोड पूछ रहा है BCN HL का पेलोड, तो 70.8 टन का होता है पेलोड। एक्सेल लोड पूछे तो ग्रास लोड को 4 से भाग दे देंगे, तो एक्सेल लोड भी निकल आएगा। उसके बाद में हाउ मेनी सनबर स्प्रिंग सब में 4 ही होते हैं, कोई भी कोच हो वैगन हो, हाँ सबके 4 स्प्रिंग एक तरफ लगे रहते हैं। उसके बाद में पूछ रहा है बॉक्स एंड वैगन में कितने सनबर स्प्रिंग, वही सनबर 4 ही आएंगे। उसके बाद में पूछा है साइड चैनल यूज इन इंड कपलिंग बॉक्स एंड वैगन के, तो 150 × 75 होते हैं। उसके बाद DB तो एक ही लगा होता है, चाहे कोच हो चाहे वैगन हो, सब में एक ही DB लगा होता है। फिर पूछ रहा है कि हाउ मेनी सोल बार फिटेड, तो सोल बार 2 लगे होते हैं साइड में, और आगे पीछे हेड स्टॉक लगे होते हैं, एक स्टॉक आगे एक हेड स्टॉक पीछे। उसके बाद में बॉक्स एंड HL वैगन में कितने एंगल कॉक होते हैं, तो 2 इस तरफ, एक FP का BB का और एक FP BB का इधर, तो 4 एंगल कॉक टोटल हो जाएंगे। उसके बाद में कपलर पूछ रहा है मेमो किस पाइप का, तो साकू टाइप का कपलर लगा होता है मेमो में। उसके बाद में इंटरफेरेंस फिट शाफ्ट इज, तो इंटरफेरेंस फिट में जो शाफ्ट की साइज़ होती है बड़ा होता है होल की साइज़ से, जिससे इसका एग्जांपल है कि एक्सेल में जो पहिए को फिट करते हैं तो इंटरफेरेंस फिट करते हैं। उसके बाद 1 लीटर में पूछ रहा है कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। उसके बाद में 1 इंच में mm पूछ रहा है, तो 25.4 mm होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें पूछ रहा है कि जो खराद मशीन में लीड स्क्रू किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एकमे चूड़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे आ जाते हैं। ब्रेक पाइप के अंदर जो दबाव होता है BP का, तो 5 सेंटीमीटर होता है। MR लोको रिजर्वायर होता है। उसके बाद में 53, जब एक ब्रेक पाइप 5 सेंटीमीटर होता है सिलेंडर के वायुमंडल से जुड़ा होता है, सही है। तो इसमें सही गलत की बात की गई है, कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है। तो
इसमें डीबी सिस्टम वितरण ब्रेक वाल्व का दिल कहा जाता है, हर्ट कहा जाता है। सही है, डीबी को हर्ट कहा जाता है ब्रेक का। उसके बाद एयर रिजर्वायर से ब्रेक सिलेंडर के अंदर अधिकतम 3.8 के सेंटीमीटर का प्रेशर जाता है। उसके बाद हरे रंग का पेंट के साथ ब्रेक पाइप का संकेतक है। हाँ, बीपी हरा होता है और एफपी का वाइट होता है, फीड पाइप का। और नेक्स्ट आ जाते हैं, एक कोच के एआर की संख्या, एक एआर लगा होता है ऑक्सीजन रिजर्वायर। वैगन में प्रयुक्त डीबी जो है KE3, मतलब ये तो और भी प्रकार हैं, ये भी प्रकार है उसका डीबी का। उसके बाद बॉक्सन वैगन में एन का मतलब क्या है, ये न्यूमेटिक है, इसको एयर ब्रेक भी कहते हैं। फिर वायुदाब 10 kg सेंटीमीटर लगाकर एआर का परीक्षण किया जाता है। सही है। हाइड्रोलिक टेस्ट होगा तो 16 kg पे होगा। उसके बाद वनिस्ट ब्रेक पाइप ब्रेकेट अंडर फ्रेम लगाया जाता है, अंडर फ्रेम में लगा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, स्लैक एडजस्टर इज आल्सो नॉन एज ब्रेक रेगुलेटर का काम करता है स्लैक एडजस्टर। तो C3W व्हिच हेल्प इन मैनुअली रिलीज डबल रिलीज वाल्व।